केवल कान्यकुब्ज ब्राह्मण होने से नहीं चलेगा, लड़की कम से कम 18 बिस्वे की होनी चाहिए। हम वाजपेयी हैं और वो भी पूरे 20 बिस्वे के। ये हुई ना बात। अरे बहुत सही गुरु, खींच खींच खींच। इसे बोलते हैं पतंग उड़ाना। शादाब भाई साहब। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे लिए कोई लड़की ढूंढना ही चाहते हैं तो कम से कम ऐसी लड़की ढूंढिए जो बिल्कुल हमारी अम्मा की तरह। हरे 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 हरे। अम्मा, अम्मा अम्मा देखो ना दादी को क्या हो गया। क्या हुआ छुटकी, क्यों शोर मचा रही है? माताजी आपको ये इस तरह क्यों खड़ी हैं आप? क्या बात है छुटकी? कौवा बैठा था उनके कंधे पे, तब से ऐसे ही मुंह बनाए खड़ी हैं। हे भगवान, ये कौवे कबूतर तो माताजी का पीछा ही नहीं छोड़ते। हमें तो लगता है अम्मा जी ये कौवे नहीं है, ये तो दादाजी का अवतार है जो परलोक से पधारते कौवे बन के। बूढ़ा ने जीना कर हराम कर रखा होगा, तभी तो गिन गिन के बदला निकाल रहे हैं। चुप कर बाके। माताजी अब क्या उपाय है? मंदिर से गौरी कुंड का पानी लाकर हमें स्नान करवाओ, तब कहीं जाके हमारा ये दलिद्र कटेगा। बाके अब कौवा बैठे इनके कंधे पर और भरपाई करें हम। बाके ये खाओ गर्मा गर्म जलेबियां। तुम्हारा इंसाफ तो खुदा भी नहीं कर सकता अबीर मियां। अरे बेचारे पाठक जी को कितना डरा दिया तुमने, नहीं? सही कह रहे थे। वो देख बाके। बाके मटकी के साथ कहाँ जा रहा है? चल देखते। अरे बाके, तू पानी के मटके के साथ? दोस्तों वो कौन सा गाना था? हरन को कहाँ चली हो गोरी। हमारा माथा ठनकाओ लल्ला भैया, हमें तंग मत करो। हाँ एक तो बूढ़ा दिन भर हमारी जान खाती रहती है, ऊपर से आप भी तंग करते हैं। हाँ सच कह रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। इतना जुल्म मत करो बाके भैया, जरा इतना बता दो तो पानी की मटकी लेके कहाँ जा रहे हो? इधर एक तो बूढ़ा और इनके कौवे कबूतर। हाँ अभी तो पानी की मटकियां भराई है। आगे राम जाने क्या होगा। अब ऑटो में जाने दो। हमें मंदिर के फेरे ही पूरे करने हैं। हम जब देखो जब हमारे पीछे पड़े थे। अरे मर गया। बाके संभाल के। अरे मार डाला रे बाके संभाल, उठो। बाके इसको पीछे बिठाओ। हाँ आओ। ओ भाई साहब, अंधे हैं क्या? ये गली आपके बाप की है? पीछे वो इंसान मर जाता तो? पीछे क्या हो रहा है हमको क्या मालूम भाई साहब, जो पीछे आप उनसे जाके पूछिए ना। जो पीछे मतलब? अरे कौन है? हाथ लगाना तो। जी। हाँ उधर सीढ़ियों की तरफ। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए।
जरा मदद करना तो। लीजिए आपका काम। हो गया भैया जी। जो नहीं हुआ सो तूने कर दिया, देख लीजिए।
जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाची कैसी है मेरी बच्ची? अरे अंकुर जी बाबा, बेटा वो तुम्हारे ताऊ जी कह रहे थे कि कोई नाजुक सा सामान आ रहा है। ये रहा पापा का नाजुक सामान, हमारी माँ। गुड्डन, जी चाचा जी। बेटा जरा नीचे आना। जी आई। आओ आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ, ये इस तरफ लगा दो, कारपेट बचा के। क्या हुआ चाचा जी? बेटे ये अंकुर ने मजदूरी कितने में तय की थी? 300 रुपए में बात हुई थी। 300? ओ भैया जरा इधर आओ। झूठ बोलते हो तुम, कितने पैसे में तय हुई थी बात? 500 की। 500? इस तरफ वहाँ सटा के लगाना उधर। संभल कर। बिटिया तो कह रही 300 में तय हुई थी। कोई प्रॉब्लम है चाचा जी? अरे कुछ नहीं, बदमाश है सबके सब। बात 300 में तय हुई थी, 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे साहब, और जो ये सामान ढो के रखवाया उसका क्या? साहब हमारा तय ये हुआ था सामान लाने के लिए, और ये जो रखवाया ना इसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तुमने रखवाया सामान, आधा हमने उठाया है और आधा वो। और कौन था यहाँ? ठीक है, 400 रुपए ले लो, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। नहीं नहीं चाचा जी, पर्स ऊपर रखा है, हम अभी लाते हैं। बिटिया वाह, चाचा के होते हुए तुम पैसे दोगी? नहीं, लेकिन पापा ने दिए थे। बेटा भाई साहब बड़े हैं हमारे, वो होते तो हमें पैसे नहीं देने देते। तुम हमारी भतीजी हो बेटा, चाचा तुमसे पैसे लेंगे? ये लो पकड़ो 400 रुपया। 400 रुपया कम? अरे ठीक है ना यार। दीदी कहाँ रह गई? अरे हाँ, माँ और बट्टन अंकुर के साथ आ रहे हैं टैक्सी में, बस आते ही होंगे। ये अंकुर भी ना कसम से। देखिए अपने बेटे की समझदारी, पहले बहन को सामान के साथ आगे भेज दिया और खुद टैक्सी में चले आ रहे हैं साहबजादे। ये ऐसी हरकत क्यों करता है ये लड़का? अब छोड़िए भी, आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। और वैसे भी चाचा जी, पापा का ट्रांसफर तो साल दर साल होता ही रहता है, हमें तो आदत है सामान शिफ्ट करवाने की। बेटा वो भाई साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि कोई नाजुक सा सामान आ रहा है, तो मैंने कहा कि वो लेबल लगाया या नहीं, तो कहने लगे कि लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सामान देखते ही समझ जाओगे कि कितना नाजुक है। बताते हैं। लीजिए, लगता है पापा का नाजुक सामान आ गया, चलकर खुद ही देख लीजिए। चलिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाची कैसी है मेरी बच्ची? अरे अंकुर जी बाबा, बेटा वो तुम्हारे ताऊ जी कह रहे थे कि कोई नाजुक सा सामान आ रहा है। ये रहा पापा का नाजुक सामान, हमारी माँ। अरे भाभी जी आइए, भाभी जी आइए आइए आइए। कैसी हो रमा? ठीक हूँ। किराए विराए का सब देख लेना। क्या हाल है? ठीक हूँ रमा, तुम कैसी हो? अरे बस बस बस, गुड्डन सारा सामान आ गया था ना? आ गया माँ। तुमने ठीक से चेक किया? रमा हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि हम चल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा? प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो हमारी सांस इतनी फूल गई थी कि क्या बताएं। वो तो अच्छा हुआ कि अंकुर साथ में था, हमारा हाथ पकड़कर ले आया, वरना हमें तो लग रहा था कि हम घर ही नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए सही सलामत पहुंच गए, नहीं तो भाई साहब हम पे बहुत बिगड़ते। तो गर्मा गर्म चाय हो जाए। जी आइए। भाई साहब आज भी उतने ही जिंदा दिल हैं और उतनी हंसोड़। हम तो समझ रहे थे पता नहीं क्या सामान आ रहा है। सामान? कोई सामान रह गया क्या गुड्डा? अरे दीदी फिक्र मत कीजिए, सब आ गया है। ये तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि इतने साल हो गए हैं, लेकिन भाई साहब का प्रेम कम नहीं हुआ है आपको लेकर। अब तुम इसे प्रेम ही कह लो, लेकिन हम तो इनके मजाक से बाज आ गए हैं। अब भला हमारी भी कोई उम्र रह गई है क्या छेड़छाड़ की? यह है कि सोचते ही नहीं है कि बेटियां बड़ी हो गई हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन तुम्हारे जेजी पर कोई असर हो तब ना। अरे
ये देखो हो गई ना सर्दी। आज न जाने ये कैसी बिन मौसम की बारिश हुई है। जाओ अंदर जाकर कपड़े बदल लो। जाओ बेटा, बाल बाल सुखाओ, जाओ। जी। गुड्डन, बेटा वो जहाँ तुम्हारा सामान रखवाया था ना, वही है तुम लोगों का कमरा। जी चलो। अच्छा भाभी, मैं भी चलूंगा, दफ्तर जाने में देर हो रही है। जी चलता हूँ। जी। कहाँ खोयो मियाँ, आओ ना यार। अरे नहीं यार, तुम लोग खेलो, हमारा मन नहीं। अरे भाई, अपनी इज्जत का सवाल है, ले बॉल कर यार, राजू भैया को तू ही आउट कर सकता है। ये कमरा, छी। चुप कर बिट्टन, चाचा चाची ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। पर दीदी। पर कुछ नहीं, पहले ये लो, बाल सुखाओ। ये घर कितना घुटा घुटा सा है, तो छोटा सा मोहल्ला है ये, और इतनी पतली गलियां, बाहर देखो तो बस दुकानें और मकान। हमारे मुगल सराय वाले घर में कितनी अच्छी धूप आती थी और कितनी अच्छी हवा भी चलती थी, है ना? मेरा मोहल्ला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दीदी। खिड़की खोलो तो सही से आसमान भी नहीं दिखाई देता, बस दूसरों की बालकनियों में झांकते रहो। हम कितनी देर से बोले जा रहे हैं, तुम होगी सुन ही नहीं रही हो। हमसे नहीं सिखाए जाते हैं बाल बाल। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी हर बात के लिए तुझे दीदी चाहिए। चल बैठ वहाँ, हम सुखाते हैं। इस कमरे का फर्नीचर भी कितना पुराना है, पापा को यहीं ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत? बाप रे, तू लड़की है शिकायत की पुड़िया। पर दीदी। चुप कर बिट्टन, हम जहाँ भी ट्रांसफर होकर जाते हैं तेरा यही राग शुरू हो जाता है। बिट्टन सुन, तू जानती है ना कि पापा हमेशा से चाहते थे कि उनका ट्रांसफर लखनऊ हो जाए। हमेशा तो कहते थे माँ से कि इस साल अपने शहर, अपना मोहल्ला, अपने घर में रहेंगे भाई के साथ। लेकिन कभी इलाहाबाद तो कभी मुगल सराय, दुनिया भर में घूमते रहे, लेकिन लखनऊ में पोस्टिंग नहीं मिली। और तू ये बात अच्छे से जानती है कि कितनी जोड़ तोड़ मिन्नतें करके इस साल यहाँ ट्रांसफर हुआ है उनका। इसलिए माँ पापा के सामने ये सब मत कहना, उनका मन बुझ जाएगा। और तू देखना, थोड़े ही दिनों में हमें भी यहाँ की आदत पड़ जाएगी और तब तेरा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। लेकिन दीदी। दीदी भी। अरे यार, come on boys, come on, well done, come on, bowling, bowling. come on, come on, oh ये लगा, oh ये, अरे यार, अरे अबीर मियाँ, कहाँ खोयो मियाँ, आओ ना यार। अरे नहीं यार, तुम लोग खेलो, हमारा मन नहीं। अरे भाई, अपनी इज्जत का सवाल है, ले बॉल कर यार, राजू भैया को तू ही आउट कर सकता है। आबिर, 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 आबिर। अरे कैच, 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 अबे कैच, कैच। यहाँ पे ये क्या करें दीदी, कैसे खुलेगा ताला?
हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप? आप दोनों कहीं मत जाइएगा, हम अभी आते हैं। अरे एक सेकंड, सुन मेरी बात। एक सेकंड अम्मा, चाबी। लला संभाल के, उसमें भंडारे की चाबी। थैंक यू। लला संभाल के। बाके अब बस इतना ही जानते हैं कि बाजार में 2 लड़के आई थी बनठन के, उन्हीं को देख के भौराए गए और पैदल पैदल चल पड़े।